बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज मैं क्लास 4 के एसएसटी के चैप्टर नंबर 13 के कुछ और पॉइंट्स लेकर आप लोगों से मुखातिब हूँ, जिसका पेज नंबर है 105, पेज नंबर 105। चानफशून हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं। इंडस्ट्रीज़ वो मुकाम जहाँ पे रॉ मटेरियल जो होता है, खाम माल होता है, उसको फिनिश्ड गुड तैयार शुदा माल में तब्दील किया जाता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इंडस्ट्रीज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, उसमें लेबर्स चाहिए होते हैं, उनको रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। उसके साथ साथ उसमें उनको सफिशेंट जो लेबर्स होते हैं मशीन को चलाने के लिए, या जैसे कि इंजीनियर हो चाहिए होते हैं, उनको उनको डिज़ाइनर्स चाहिए होते हैं। ये सारे लेबर्स जो उनको चाहिए होते हैं, ताकि उस फैक्ट्री में जो खाम माल है, रॉ मटेरियल्स है, उनको फिनिश्ड गुड में तब्दील किया जा सके। छाना कल हमने यहाँ तक पढ़ा था फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू सेट अप द फैक्ट्री। फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए, इसको सेट अप करने के लिए हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसा। बाय लैंड एंड मशीन्स, ताकि हम लैंड खरीद सकें और मशीनों को खरीद सकें। बाय रॉ मटेरियल्स, सामान को खरीदा जा सके, जो कि खाम माल होते हैं उनको खरीदा जा सके। एंड पे सैलरीज टू द पीपल हु वर्क, उन लोगों को पैसा देने के लिए जो उसमें काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनको पैसा देने के लिए, सैलरीज तनख्वाह देने के लिए हमें फाइनेंस पैसे की ज़रूरत पड़ते हैं। Transport is required to fetch the raw materials and carry it to the finished products to different places. और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होते हैं, ताकि उस मटेरियल को, रॉ मटेरियल को, उसकी जहाँ पे उसको खाम माल में, सॉरी, तैयार शुदा माल में तब्दील किया जाता है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और जो तैयार शुदा माल है उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स को, अलग अलग चीज़ों को डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे इनको भेजा जा सकता है, जा सके, वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ते हैं। इसके बाद आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ कस्म के फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रीज मीन्स वही प्लेसेस जहाँ पे चीज़ को तब्दील करके तैयार शुदा माल में तब्दील किया जाता है। Industries in India are classified according to the number of people employed in it as cottage industry, small scale industry and large scale industry. हमारे कंट्री हिंदुस्तान में जो कारखाने उसको क्लासिफाइड किया गया है, तकसीम किया गया है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। किस चीज़ के मुताबिक? उन एम्प्लॉयज़ के मुताबिक जो वहाँ पे काम करते हैं, उनके तादाद के मुताबिक उनको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ऐसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री उनको क्लासिफाइड किया हुआ है। सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय वेरी फ्यू पीपल। कॉटेज इंडस्ट्री जो होता है उन कारखाने में सिर्फ कुछ लोग ही होते हैं काम करने वाले। द पीपल देयर वर्क विद ए फ्यू very few simple tools and with the raw materials available in the locality. उस कारखाने में काम करने वाले लोग कुछ ही सिंपल टूल के साथ वो काम करते हैं और उन मटेरियल्स के साथ काम करते हैं जो उसकी लोकेलिटी, उसके एरिया में ही दस्तयाब हो। हैंडीक्राफ्ट, pottery, hand woven's and embroidered clothes, silk sarees, making baskets, toys, matches industry and making firecrackers are some of the cottage industry. इस कॉटेज इंडस्ट्री की कैटेगरी में जो आते हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स आते हैं, पोएट्री होते हैं, हैंड वोवन्स एंड एम्ब्रॉयडर्ड, जैसे कि शाल पे क्या करना, उसको डिज़ाइन करना, डिज़ाइन चलाना, उसको डिज़ाइन देना, सिल्क साड़ीज़ बनाना, मेकिंग बास्केट बनाना, उसी तरह टॉयज़, खिलौने बनाना, माच इंडस्ट्री, माचिस बनाना, और क्रैकर्स जो फटाखे होते हैं उनको बनाना। ये सारे इंडस्ट्रीज़ कौन से इंडस्ट्री के अंडर आते हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के आते हैं, क्योंकि उसमें टूल्स जो होते हैं वो सिंपल चाहिए होते हैं और इसके साथ साथ रॉ मटेरियल जो होते हैं उस इलाके में जो लोकेलिटी में मिलता हो वही रॉ मटेरियल्स इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय मोर देन कॉटेज इंडस्ट्री एंड मेक यूज ऑफ स्मॉल मशीन्स। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं उसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काफ़ी, उसकी तादाद वो मतलब कॉटेज इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा ही होते हैं कॉटेज इंडस्ट्री से। एंड मेक यूज ऑफ स्मॉल मशीन, उसमें छोटे छोटे मशीनों का भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक गुड्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, हैंडलूम क्लोथ्स, पिकल्स एंड जेम्स आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड हियर। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में
प्लास्टिक गुड्स तैयार किए जाते हैं, यूटेंसिल जो हमारे बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं इनको तैयार किए जाते हैं, फर्नीचर जैसे कि कुर्सी मेज इन सारे चीज़ों को बनाए जाते हैं। उसी तरह हैंडलूम क्लोथ्स और कपड़े जो होते हैं हम पहनते हैं उनको भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। पिकल्स, जाम्स एंड बाकी और बहुत सारी चीज़ें इन फैक्ट्रियों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इजीली सेट अप इन रूरल इंडिया। कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमारे जो कंट्री हिंदुस्तान के गाँव होते हैं उसमें आसानी से एस्टेब्लिश किया जा सकते हैं, उसका आसानी से सेटअप किया जा सकता है एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे रोजगार फराहम की जा सकती है। दिस आल्सो प्रिवेंट्स द पीपल्स इन रूरल एरियाज फ्रॉम मूविंग इनटू सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये लोगों को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ताकि वो किस चीज़ से रोकते हैं, वो शहर में जाने से रोक सकते हैं, ताकि वो क्योंकि वो लोग शहर में एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, नौकरी की तलाश में वो लोग कहाँ मूव करते हैं, शहर में मूव करते हैं, उनके मूवमेंट को रोका जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज स्केल इंडस्ट्री जो होते हैं हमारे कंट्री हिंदुस्तान के गाँव में एस्टेब्लिश करके उसमें सेटअप करके हम लोगों के मूवमेंट को एम्प्लॉयमेंट की तलाश में गाँव से शहर की तरफ जो जाते हैं उनको रोका जा सकते हैं।